आज हम लोग प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आज हम रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे। रज़िया सुल्ताना भी दास वंश की एक महत्वपूर्ण शासका थी, लेकिन केवल शासका की बात नहीं है। एक मुस्लिम महिला का सुल्तान बनना एक महत्वपूर्ण घटना थी। केवल भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक चमत्कारिक घटना थी, क्योंकि एक मुस्लिम महिला का सुल्तान बनना उस समय जहाँ पर अंधविश्वास, मुल्ला मौलियों का, धार्मिक गुरुओं का वर्चस्व अधिक था, उन परिस्थितियों में रज़िया का सुल्तान बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी। रज़िया इल्तुतमिश की बेटी थी। आपको पहले लेक्चर में बताया गया है कि इल्तुतमिश ही दास वंश का महत्वपूर्ण वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश या गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम सुल्तान तो माना जाता है, लेकिन उसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इल्तुतमिश अपने सल्तनत के लिए, सुल्तान के पद के लिए खलीफा से अनुमति पत्र प्राप्त भी किया था। खलीफा इस्लाम जगत का धार्मिक गुरु होता था। जब तक खलीफा की मोहर नहीं लग जाती थी, दुनिया में कोई भी शासक उसे सुल्तान की पदवी नहीं मिल पाती थी। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक खलीफा से अनुमति पत्र लेने में असफल रहा, लेकिन इल्तुतमिश खलीफा से अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा है। इल्तुतमिश दास वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके दो महत्वपूर्ण कार्यों में उसने सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चलाए, जिसे जीतल कहा जाता है। उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था और अपने पुत्रों के उत्तराधिकारी को वंशानुगत बनाने का सर्वप्रथम प्रयास इल्तुतमिश करता है। हालांकि इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन उसने अपनी पुत्री रज़िया को उत्तराधिकारी बनाया। रज़िया की गुणवत्ता को देखकर, उसके शासक बनने के गुण को देखते हुए इल्तुतमिश ने देखा कि अभी तुर्की शासन व्यवस्था अभी शैशवावस्था में है। अगर अयोग्य पुत्र दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं तो ये सल्तनत उजड़ जाएगा और मुस्लिम शासन समाप्त हो भी सकता है। ऐसी ही परिस्थितियों में बाध्य होकर रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। हालांकि इस्लामिक धार्मिक गुरुओं ने उनका काफ़ी विरोध किया उनके इस फैसले से, और सभी मौलवी धार्मिक गुरु इल्तुतमिश के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपके कई बेटे हैं, आप अपनी बेटी रज़िया को क्यों सुल्तान बना रहे हैं। उस अवसर पर इल्तुतमिश कहते हैं
महान भाव, हम जानते हैं कि आप लोग एक लड़की के सुल्तान बनने से आप काफ़ी खफा हैं और आप उसके विरोध करने के लिए आए हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद पता चलेगा कि हमारे सभी बेटे अयोग्य हैं और विलासिता का जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही इन्हीं परिस्थितियों में मैंने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे आप लोगों को भी मानना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों में रजिया 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक वो दिल्ली पर शासका के रूप में शासन करती है। वह पहली मुस्लिम महिला शासका थी जिसने पर्दे को त्याग दिया, पुरुषों जैसे कपड़े पहनने लगी, दरबार में खुले दरबार में आने लगी, घोड़े पर सवारी करने लगी और इस प्रकार से उसने इस्लामी परंपराओं को कुछ हद तक छोड़ भी दिया था। यही कारण है कि धार्मिक गुरु और मुस्लिम अमीर रजिया के सुल्तान बनने को पचा नहीं पा रहे थे और उसके सुल्तान बनने से अमीरों ने षड्यंत्र करना शुरू किया। इन सब के बावजूद भी दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान 4 वर्षों तक शासन किया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। रजिया की कुशलता थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में 4 वर्षों तक का शासन विधिवत रूप से किया। रजिया के बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के द्वारा निर्वाचित यह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासका थी। जिस प्रकार पाल वंश के शासक गोपाल को निर्वाचित किया गया था, जनता के द्वारा निर्वाचित किया गया था, उसी प्रकार रजिया भी जनता के द्वारा बाद में निर्वाचित की गई थी। रजिया ने कुल 3 वर्ष 6 दिन तक का शासन किया। इल्तुतमिश ने अपने ग्वालियर अभियान के दौरान रजिया को दिल्ली का कारभार सौंपा था और वापस लौटने पर उसकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। रजिया का चयन उपयुक्त होते हुए भी अविवादित नहीं रही थी। विरोध इसलिए नहीं था कि रजिया अयोग्य थी, बल्कि विरोध इसलिए था कि वह इस्लामिक परंपराओं में एक युवा पुत्र के होते हुए भी एक पुत्री का उत्तराधिकारी बना देना यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अल्तुनिया और एतगीन रजिया के विशेष कृपा पात्र और विश्वास पात्र थे और उन्होंने ही रजिया के पतन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात कहने का मतलब, जिन लोगों ने अल्तुनिया एतगीन जैसे अमीरों ने रजिया को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बाद में यही दोनों लोग रजिया के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। जब रजिया सुल्ताना
दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। उस अवसर पर रजिया ने एक महत्वपूर्ण पद अमीर आखुर का मतलब है शाही अस्तबल का प्रधान अधिकारी। शाही अस्तबल का प्रधान अधिकारी, इसको अमीर आखुर कहा जाता था। अमीर आखुर के पद पर अबसीनियाई अधिकारी जमालुद्दीन याकुत को अमीर आखुर के पद पर बैठाया। बाद में कुछ इतिहासकारों ने रजिया के साथ जमालुद्दीन याकुत के प्रेम संबंधों की अफवाह भी मिलती है कि रजिया का उसके साथ प्रेम संबंध भी था। ऐसा कुछ इतिहासकार चर्चा भी करते हैं। इसी कारण तुर्की अमीरों में और भी व्यापक असंतोष था और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र भी करने लगे थे कि रजिया एक शासका होकर एक दास से प्रेम क्यों कर रही है। यह तुर्की अमीरों का अपमान भी था। इन्हीं सब षड्यंत्रों के कारण रजिया का कैथल के निकट उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका इस प्रकार से उसका पतन भी उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार रजिया 4 साल के बाद उसकी शासन सत्ता समाप्त भी हो जाती है। रजिया के पतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण तुर्की सरदारों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा थी। इस अवसर पर इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज लिखते हैं कि रजिया के लाखों गुण किस काम के, क्योंकि वह एक महिला थी। उसका नारीत्व ही उसका सबसे बड़ी अयोग्यता थी। अर्थात मिनहाजुद्दीन सिराज कहते हैं कि रजिया में लाखों गुण चाहे जितना भी हो, उसके अंदर गुणों का भंडार हो, लेकिन वह महिला है और महिला को इस्लाम धर्म में शासका स्वीकार करना बहुत ही असंभव बात है। इसलिए इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज रजिया की आलोचना करते हैं कि रजिया में चाहे लाखों गुण है, वो सब हमारे लिए या इस्लाम धर्म के लिए सब बेकार है और उसकी स्त्री होना ही उसके पतन का सबसे मुख्य कारण बना। इस प्रकार हम पाते हैं कि रजिया आज से हजारों साल पहले 1240 ईस्वी 4 वर्ष तक लगभग शासन किया और वह उस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उस समय कट्टरता पर विजय प्राप्त करना, सभी अमीरों का विरोध झेलकर शासका बनना, यह एक महत्वपूर्ण बात है। रजिया ने उन सभी का सामना करते हुए दिल्ली की गद्दी पर बैठती है और कुशलतापूर्वक 4 वर्ष तक शासन करती भी है। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके समय में मंगोलों का आक्रमण भी होता है, उसको भी वो सही ढंग से समाधान करती भी है। लेकिन सभी इतिहासकार लिखते हैं उसके अंदर सुल्तान बनने की योग्यता थी,
सुल्तान बनने के गुण सभी विद्यमान थे, लेकिन उसका नारी होना ही उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, एक दास हबशी जमाल याकूत से प्रेम करना भी पतन का एक कारण बनता है, जिसके कारण सभी अमीर और मौलवी रजिया के विरोध में आ जाते हैं और उसकी कैथल के निकट उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर भी इतिहास में रजिया का नाम एक शासका के रूप में उसका नाम अमर रहेगा। अगर इतिहास में, भारतीय इतिहास में, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उसका 4 साल का शासन हमेशा से याद किया जाता रहेगा।